मंदिर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक जो है साझेदारों के पूंजी खाते, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। इससे पहले हमने जो पढ़ा है वह साझेदारी की परिभाषा, साझेदारी क्या होता है उसके बारे में पढ़ा, उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा, कितने प्रकार की होती है साझेदारी उनके बारे में पढ़ा। उसके अलावा साझेदारी संलेख पढ़ा, साझेदारी संलेख में कौन कौन सी बातें समाहित होती है वो पढ़ा, और साझेदारी संलेख अगर बना हुआ नहीं है तो उसके अभाव में लागू होने वाले नियमों की जानकारी हमने पढ़ी। आज का टॉपिक जो है कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। दो प्रकार से होती है इसके अंदर, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और फ्लक्टिंग कैपिटल अकाउंट, स्थिर पूंजी खाते विधि और परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि। अब नाम से स्पष्ट है, स्थिर पूंजी खाते विधि में साझेदारों की पूंजी जो है वो स्थिर रहती है, वर्ष भर जो है साझेदारों की पूंजी जो है स्थिर रहती है, उसके अंदर कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाती है, यानी सारा समायोजन जो है वो अलग से होगा। जब तक स्थिर का मतलब ये है कि चेंजेस तो होगा, लेकिन जब तक साझेदार नई पूंजी नहीं लगा देता है या फर्म से पूंजी विड्रॉल नहीं करता है तब तक साझेदारों की पूंजी जो है वो स्थिर बनी रहती है। तो इसके अंदर दो प्रकार से खाते खुलते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। यानी कि जब फिक्स अकाउंट से फिक्स कैपिटल अकाउंट होगा तो साझेदारों को दो खाते बनाने पड़ेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा और पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर केवल पूंजी से संबंधित लेखा होगा, पूंजी से संबंधित इसके अंदर जो है वो लेखा करना है, यानी कैपिटल अकाउंट से संबंधित इसके अंदर लेखा होगा, कैपिटल बढ़ी या घटी, वृद्धि या कमी का इसके अंदर लेखा किया जाएगा। इसका हमेशा बैलेंस जो है वो क्रेडिट बैलेंस होगा, सीआर बैलेंस होगा, ऑलवेज बैलेंस जो है वो क्रेडिट बैलेंस होगा। फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट चालू होते हैं, पूंजी के अलावा जितने भी समायोजन है, वेतन, साझेदारों को वेतन, कमीशन, बोनस, आहरण आदि का लेखा जो है वो साझेदारों के चालू खाते में किया जाएगा। इसका बैलेंस जो है वो डेबिट या क्रेडिट दोनों में से कोई भी हो सकता है, क्योंकि सारे समायोजन इसके अंदर होता है, इसलिए जो है बैलेंस डेबिट और क्रेडिट दोनों में से कोई भी हो सकता है। अगला टॉपिक जो है अगला वो है परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि। नाम से स्पष्ट है, इसके अंदर साझेदारों की पूंजी जो है वो परिवर्तन होती रहती है, साझेदारों की पूंजी परिवर्तन होती रहती है, क्योंकि सारे समायोजन जो है वो इसी के अंदर किए जाते हैं। इसके अंदर केवल जो है एक ही अकाउंट खोला जाता है, या तो पार्टनर्स करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट। ज्यादातर अकाउंट जो है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर ही जो है सारे ट्रीटमेंट जो है वो इसके अंदर किए जाते हैं, सारे समायोजन इसके अंदर किए जाएंगे। यानी कैपिटल का लेखा भी इसके अंदर ही करना है और साझेदारों को वेतन, कमीशन, आहरण की गणना भी जो है वो इसी के अंदर करना है। ये था परिवर्तनशील पूंजी के अंदर। इसका बैलेंस जो है डेबिट ऑब्लिक क्रेडिट हो सकता है, क्योंकि सारे समायोजन इसके अंदर होते हैं, इसलिए बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। तो ये था साझेदारों के पूंजी खाते विधि और परिवर्तनशील खाते विधि। एक और समझ लेते हैं शॉर्ट में कि स्थिर पूंजी खाते विधि में जब पूछा जाएगा तो आपको दो खाते बनाने पड़ेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा सीआर रहेगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस जो है डेबिट और क्रेडिट दोनों में से कोई भी हो सकता है। इसके अलावा परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि में हमेशा पूंजी परिवर्तन होती रहती है, इसलिए इसके अंदर एक ही खाता बोलेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और सारा जो समायोजन जो है एडजस्टमेंट जो है वो सब इसी खाते में होगा, इसलिए इसका बैलेंस जो है वो डेबिट और क्रेडिट होगा। अब एक नोट है, अगर प्रश्न में आप लोगों को दिया हुआ नहीं है कि कैपिटल जो है साझेदारों की वो किस विधि से करना है, आपको हल करना है प्रश्न, तो ऐसी सूचना नहीं होने पर, प्रश्न की स्पष्ट सूचना के अभाव में, प्रश्न की स्पष्ट सूचना के अभाव में परिवर्तनशील विधि से प्रश्न हल करना चाहिए। परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि से, पूंजी खाते विधि से हल करना चाहिए, यानी एक ही अकाउंट बनाना पड़ेगा, सारा ट्रीटमेंट उसके अंदर ही करना है, हल करना चाहिए। ये अपनों को ध्यान रखना है। प्रश्न की अगर स्पष्ट सूचना है, प्रश्न नहीं बोल रहा है तो फिर अपनों को परिवर्तनशील विधि से ही जो है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। ये साझेदारों की पूंजी खाते से संबंधित है। अब प्रश्न एक और आता है थ्योरी में, स्थिर पूंजी खाते विधि और परिवर्तनशील खाते पूंजी विधि में क्या अंतर है। तो स्थिर पूंजी खाते विधि में पूंजी स्थिर रहती है, परिवर्तनशील खाते विधि में पूंजी जो है साझेदारों की परिवर्तन होती रहती है। फिर स्थिर पूंजी खाते विधि में दो प्रकार के खाते होते हैं, साझेदारों के पूंजी खाते और साझेदारों के चालू खाते। परिवर्तनशील पूंजी खाते में केवल एक ही अकाउंट होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके अलावा
स्थिर पूंजी खाते विधि में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा सीआर होगा और करंट अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट दोनों में से कोई भी हो सकता है। और जबकि परिवर्तनशील पूंजी खाते विधि में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस डेबिट या क्रेडिट दोनों में से कोई भी हो सकता है। फिर प्रश्न के अगर स्पष्ट सूचना के बाद हम क्या करेंगे, प्रश्न को हल जो है वो परिवर्तनशील विधि से करेंगे, फ्लक्टिंग कैपिटल मेथड से जो है इसको हल करना है। आया समझ में? तो ये था आज का टॉपिक जो था, ये था अपना टॉपिक जो था कैपिटल ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।